हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको तो पता ही है पटना यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस हो चुकी है। मैंने इससे पहले पेपर 2 की क्वेश्चंस अपलोड की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि पेपर 1 की क्वेश्चन पेपर ले ली गई थी। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, जो उन्होंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ये आपको एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बट हाँ आपको टॉपिक दिख जाएगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस थी एंड उसके आंसर्स। कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट भी है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया वो मैंने यहाँ पे एक जगह पे आपको समरी मैंने देने की कोशिश की है। पेपर 1 100 मार्क्स का था, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 1 आवर दिया गया था। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि फ्यूल के हिसाब से फ्यूल के लिए यूज होता है। क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। तो जिन्होंने भी हाइड्रोजन आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ बायोगैस। तो स्टूडेंट्स को तो ऑप्शंस याद नहीं थे, मैंने यहाँ पे आंसर इसका लिख दिया है, क्योंकि बायोगैस में मेन एलिमेंट्स जो हैं मीथेन होता है 50 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 to 50%, नाइट्रोजन होता है 2 to 8%। अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में था एंड आपने टिक किया हुआ है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर किस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। द आंसर विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच अमंग दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें भी ऑप्शन उन्हें याद नहीं था, मैंने ग्रीन हाउस गैसेज जो भी होते हैं वो यहाँ पे आपको लिख दिया है। गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन में था तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम ICT, दैट वाज HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML को किस चीज में यूज किया जाता है, क्या क्रिएट करने में यूज किया जाता है। द आंसर विल बी क्रिएटिंग द वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का था। फिर तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, इफ ट्री इज कॉल्ड अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड, वाटर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, देन व्हाट प्रोड्यूसेस फ्रूट। तो फ्रूट कौन प्रोड्यूस करता है, तो फ्रूट प्रोड्यूस करता है ट्री। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पे ट्री को क्या कहा गया है, अर्थ कहा गया है। द आंसर विल बी अर्थ, बिकॉज ट्री इज इक्वल टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस में कब आया, इनिशियली किस ईयर में आया। द आंसर विल बी 1972। अगर ऑप्शन में 1972 था तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टुक प्लेस इन केरला टू प्रोटेक्ट ट्रॉपिकल ट्रीज इन 1973। 1973 में केरला में कौन सा मूवमेंट हुआ था जो ट्रॉपिकल ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस थे, चिपको मूवमेंट थे और भी 3 ऑप्शंस थे, बट स्टूडेंट्स को और 3 ऑप्शन याद नहीं थे। बट इसका आंसर आपका हो जाएगा साइलेंट वैली मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम ICT, दैट इज विच अमंग दीज इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें आपका दिया हुआ था 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से यूनिक्स भी एक ऑप्शन था। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका था I10 इंडेक्स के बारे में कुछ दिया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद नहीं है, बट उन्हें ये याद है कि I10 इंडेक्स के बारे में कुछ था। तो ये किस लिए यूज होता है, तो ये डेवलप किया गया था बाय स्कॉलर्स। तो इट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स published by author that have received at least 10 citations। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ वहाँ पे
दिखा होगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एनवायरनमेंट से था, विच अमंग दीज हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी 3 ऑप्शन उन्हें याद था, फोर्थ ऑप्शन याद नहीं था। सो दैट अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर विल बी वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयस सबसे ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में इंडिया में। सो वेस्टर्न घाट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज टू बी अटेन्ड टिल 2030। इसका भी ऑप्शन उन्हें याद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन था, जो कि ये सारे क्वेश्चंस उन्हें याद नहीं है, बट हाँ कितने क्वेश्चंस थे वो आपको मैं एक जस्ट दे सकती हूँ। हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन था, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से एक क्वेश्चन था, डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, रीजनिंग से कोडिंग से 2 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था, पाई चार्ट से 3 था। बट पाई चार्ट में प्रिंटिंग प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जो पाई चार्ट था उसमें कुछ भी विजिबल नहीं था ठीक से। स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं था विदाउट द इमेज। सो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है आपका, ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट इंग्लिश है आपका, साइनोनिम्स वगैरह से 3 क्वेश्चंस थे। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस याद हो या फिर इनके आंसर्स याद हो, सो या टॉपिक याद हो तो प्लीज कमेंट बिलो एंड स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोस। एंड रिजल्ट के लिए सभी वेट कर रहे हैं, होपफुली जल्दी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। Thank you for watching and stay tuned.